हिंदुस्तान के सर पर सजा सुनहरी ताज, जम्मू कश्मीर और खूबसूरत कायनात के माथे पर मखमली तिलक लगाती जांबाज डोगरों की धरती, द डोगरा लैंड। इतिहास गवाह है, राजा जम्बू लोचन ने 14वीं सदी में बुनियाद रखी जम्मू राज्य की और राज्य के पहले डोगरा शासक महाराजा गुलाब सिंह ने कश्मीर को साथ मिलाया और उनके जनरल जोरावर सिंह ने पैदल सेना के साथ गिलगित, बल्तिस्तान और लद्दाख को जीतकर रियासत की सरहदें अफगानिस्तान, रूस और चीन तक फैलाई। इस विशाल रियासत को तरक्की की राह पर डाला महाराजा रणवीर सिंह ने। संस्कृति और खुशहाली से मालामाल किया महाराजा प्रताप सिंह और अंतिम नरेश महाराजा हरि सिंह ने। इसमें रत्ती भर भी शक नहीं कि जम्मू कश्मीर राज्य सिर्फ और सिर्फ डोगरों की देन है। डोगरा शासन काल में जनता की आवाज बनकर पहली बार एक धर्मनिरपेक्ष संगठन उभर कर आया। 1904 में डोगरा सदर सभा। इस ऐतिहासिक डोगरा सदर सभा के 115वें साल में वार्षिक सम्मेलन पर मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आपका स्वागत करता हूं। महाराजा प्रताप सिंह के दौर में अंग्रेज़ों ने एक साजिश के तहत बाहर से लोग लाकर जम्मू कश्मीर के अंदर जो बहुत अच्छी पोजीशन थी उन पर तैनात करना शुरू किया। उस वक़्त हमारे यहाँ बुद्धिजीवियों ने एक मीटिंग की और उसमें एक प्रस्ताव पास किया कि यहाँ पर एक डोगरों की साझी संस्था हो, क्योंकि ये डोगर प्रदेश जो था ये अलग अलग जातियों में, अलग अलग धर्मों में बटा हुआ था। और वो प्रस्ताव लेकर महाराजा प्रताप सिंह के पास गए और उन्होंने प्रार्थना की कि यहाँ पर एक साझी डोगरों की संस्था बनाई जाए। महाराजा प्रताप सिंह ने उस प्रस्ताव को बड़ा खुशी से स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपनी निजी जायदाद से कुछ ज़मीन दी और 3000 रुपया उस वक्त नकद दिया कि यहाँ पर यह सभा का भवन तैयार किया जाए। डोगरा सदर सभा के पहले प्रधान पंडित विश्वेश्वर नाथ और सेक्रेटरी लाला हंसराज महाजन चुने गए। अन्य विशिष्ट व्यक्तियों में शामिल थे मियां ज्वाला सिंह, साहबजादा हजरत शाह वकील, दया कृष्ण गर्दिश। 1904 से 1919 तक डोगरा सदर सभा का पहला दौर था और इस सभा ने एक अपना बहुत ही अहम रोल अदा किया 2 कामों के लिए। एक तो महाराजा और लोगों के बीच एक कड़ी का काम किया कि यहाँ पर लोगों की जो प्रॉब्लम थी उनको महाराजा के सामने रखना और महाराजा की जो बातें थी, जो आदेश थे, वो लोगों तक पहुँचाना। जम्मू में प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज, श्रीनगर में अमर सिंह कॉलेज, इसके अलावा जम्मू में श्री रणबीर हाई स्कूल, रणबीर लाइब्रेरी, महाराजा गुलाब सिंह हॉस्पिटल, ये सब सभा के प्रयासों से ही खोले गए। 1907 में ही पहला अखबार डोगरा गजेट सभा ने ही शुरू किया। 1919 से 1930 तक सभा का दूसरा दौर रहा। तो ये सभा चलती रही बाकायदा तौर पर महाराजा के साथ, गवर्नमेंट के साथ मिलके लोगों की नुमाइंदगी करते हुए यहाँ की डेवलपमेंट, यहाँ की सोशल इकोनॉमिक पोजीशन के लिए संघर्ष करती रही। इतने में प्रताप सिंह 1923-24 में बीमार हो गए और बेचारे मर गए 25 में। तो महाराज हरि सिंह टेक ओवर कर गया एज ए रूलर। और जब महाराजा हरि सिंह जी का दौर आया, बहुत अच्छे काम हुए, बड़ी अच्छी रिफॉर्म्स हुई। जितने स्कॉलरशिप गरीबों को, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को, नए स्कूल कॉलेज खुलने और खासकर
उस वक्त एक महिला बैंक बनाने की कोशिश हुई। बहुत सुलझी हुई महिला थी मुमताज़ बेगम, उनको महिला सभा का अध्यक्ष बनाया गया। इस दौर में सभा ने कांग्रेस और गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया, जिसके सबब 1930 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1931 से 1938 तक सभा का तीसरा दौर था। जुलाई 1931 में कश्मीर में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत हुई, जिसमें शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की लीडरशिप में डोगरा शासन के प्रति कश्मीरियों के जहन में नफरत के बीज बोए गए। सभा ने एक अद्भुत भाईचारे का रोल अदा किया कि यहाँ भाईचारा बने रहे। उसके लिए दिन रात संघर्ष हुआ और इस सभा के प्लेटफॉर्म पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग इकट्ठे हुए। इसी दौर में 1931 में सभा से बैन हटा दिया गया। उस वक्त इसने अपनी कंसोलिडेशन के बाद, अपनी एक पूरे ढंग से इस तंजीम को बनाने के बाद, फिर उसने एक असेंबली का रूप ले लिया और उसका नाम प्रजा सभा रखा गया। डोगरास के खिलाफ कोई साजिश काफ़ी अरसे से चल रही है। अगर किसी कौम को आपने ख़त्म करना है तो उनकी लैंग्वेज को ख़त्म किया जाए, उनकी हिस्ट्री ना रखी जाए, उनका कल्चर को ख़त्म किया जाए। डोगरों ने इतिहास रचा स्टेट का, लेकिन ज्यादती इतिहासकारों ने डोगरों के साथ कर डाला। कहीं पे भी आप उठा के देखिए, डोगरों का कहीं पे जिक्र नहीं है। कहीं पे बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा कि डोगरे कौन थे, किन्होंने इस कौम को आगे चलाया। कश्मीरी लीडरशिप की एक पावरफुल सेक्शन और उनकी ब्यूरोक्रेसी जो थी, वो डोगरा कौम और डोगरा डायनेस्टी में नहीं फ़र्क कर पाए और एक बदले की भावना से कि 100 साल डोगरों ने हमको दबा के रखा है, अब 100 साल इनको हम बताएंगे कि हुकूमत क्या होती है। उस वक्त सब ने, बड़े मुदब्बर लोगों ने बैठ के एक फैसला किया कि जम्मू में सब जातियों को, सब धर्मों को, सब संस्थाओं को मिला के एक संस्था बनाई जाए, एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए। इस तरह जम्मू के लोग एक प्लेटफॉर्म पर एकजुट हुए, जिसे नाम दिया गया जम्मू महासभा। अब सवाल ये था कि महासभा की रहनुमाई कौन करे। सभी की निगाह एक ही शख्स पर थी और वो थे श्री गुलचैन सिंह चाड़क, जो पेशे से एजुकेशनिस्ट और हाई प्रोफाइल ऑर्गेनाइजर थे। J&K रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, अमर क्षत्रिय राजपूत सभा, लक्ष्मी नारायण मंदिर, गांधीनगर मैनेजमेंट ट्रस्ट जैसी संस्थाओं के प्रधान रह चुके थे। सभी ने एक राय से श्री गुलचैन सिंह चाड़क को महासभा का प्रधान चुन लिया। डोगरा सदर सभा को रिवाइव करने के लिए जनरल काउंसिल की एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया कि श्री गुलचैन सिंह चाड़क को सभा का प्रधान बनाया जाए। 1947 के बाद सिमट चुकी डोगरा सदर सभा ने श्री गुलचैन सिंह चाड़क की रहनुमाई में अपनी रिवायत को अपनाते हुए समाज के हर तबके और धर्म के लोगों को साथ लेकर नया सफर शुरू किया। उन दिनों रियासत के हालात बदतर होते जा रहे थे। मिलिटेंसी अपने चरम पर थी। पाकिस्तान को 71 की 65 की शिकस्त थी, उसका बदला लेने के लिए वो ताक में खड़ा था। यहाँ के नौजवानों को तैयार करके ट्रेनिंग पे लाया, ट्रेनिंग करवाई, मिलिटेंसी खड़ी कर दी। उस वक्त के गवर्नर और सरकार ने हमें अप्रोच किया कि डोगरा सदर सभा ने वहाँ जाकर वहाँ उन हालात पर काबू करने की कोशिश करनी चाहिए। उस वक्त भी एक ऐसी सिचुएशन आ गई जनाब, जब कोई सरकार बनाने को तैयार नहीं थे रियासत जम्मू कश्मीर में, गवर्नर रूल लगा हुआ है, आगे भी गोली पीछे भी गोली। और डोगरा सदर सभा का एंडेवर था चाड़क साहब की पूरी टीम का, जिसमें मुसलमानों को साथ लेकर ये जो लोग यहाँ से उस वक्त सिर्फ श्रीनगर नहीं, श्रीनगर के हर टाउन में गए, उन हर लोगों से बात की जो दहशतगर्दी को बढ़ावा देना चाहते थे। डोगरा सदर सभा के प्रधान के रूप में कुशल नेतृत्व से चाड़क साहब की लोकप्रियता देखकर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की तरफ से उन्हें MLC के पद की पेशकश की गई। और डोगरी के साथ जो बेइंसाफ हो रहा था उसको दूर करने के लिए पहला ऑर्डर मैंने ये किया
कि जम्मू प्रोविंस के 11 कॉलेज के अंदर डोगरी भाषा एज सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दी। और बिश्नाह में पूरा बॉर्डर का इलाके के बच्चे, लड़कियां, लड़के मैडोर में धक्के खाते हुए जम्मू पढ़ने के लिए जाते थे। यहाँ कॉलेज नहीं था। जिस स्कूल में मैं पढ़ा था उसी स्कूल को मैंने अपग्रेड करके और वहाँ डिग्री कॉलेज बना दिया। डोगरों के सुनहरे अतीत की दास्तां सुनाते ये महल, किले और इमारतें। मुबारक मंडी को तहस नहस करने में, या ये कहें कि डोगरा विरासत को मिटाने के लिए बड़ी पुरजोर कोशिश की थी। और वहाँ पर उन्होंने उसको डिसमेंटल भी किया, कई तरह के दफ्तर खोल दिए, उसको डैमेज किया। डोगरा आर्ट म्यूजियम ये सन 1991 में 27 जनवरी को इसका उद्घाटन हुआ। इसके पहले डोगरों की सारी निशानियाँ जो थी वो सारा बड़ी जो वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स थे वो गांधी भवन की एक गैलरी में पड़े हुए थे, सड़ रहे थे। वहाँ कोई एयर कंडीशन का इंतज़ाम नहीं था। तो डोगरा सदर सभा में फैसला हुआ कि हम अलग से डोगरा आर्ट म्यूज़ियम बनाएं। तो वहाँ से सारी निशानियाँ उठाकर यहाँ पर रखी। आज ये इतना बड़ा खजाना है कि शायद ही कोई इतना रिच म्यूज़ियम हो। पूरे डुग्गर प्रदेश के अंदर सांबा का एक अपना स्थान है। और आप देख रहे हैं कि डोगरा सदर सभा ने जो फैसला किया था उस फैसले के मुताबिक यहाँ वीरभूमि पार्क बना। और अभी तक इस स्तंभ पर इसी जिले के 125 उन वीरों के नाम अंकित हैं और नाम आ रहे हैं। डुग्गर की धरती देवभूमि है। यहाँ अनेक विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं जिनके निर्माण और सरपरस्ती में डोगरा शासकों ने महान योगदान दिया। और खासकर परमंडल उत्तरवाहिनी जो है वो काशी विश्वनाथ जैसे स्थान है। गुप्त गंगा वहाँ बहती है और उत्तर की तरफ बहती है। ये एक बड़ा अद्भुत स्थान था जो तबाह हो चुका था। तो हमने वहाँ पर परमंडल उत्तरवाहिनी श्राइन्स डेवलपमेंट कमेटी जो है वो बनाई और उसके बाद गवर्नमेंट को कह के एक नोडल अफसर अपॉइंट किया और वहाँ पर शरी यात्रा शुरू कराई। तो जम्मू फेस्टिवल ये 1995 में 1995 में हमने शुरू किया, जिसको बाद में जब मैं काउंसिल के अंदर गया तो वहाँ से जाकर ये पास करवाया कि गवर्नमेंट इसको ऑर्गेनाइज करे। तो ये हर ज़िले में, हर पहाड़ के अंदर जम्मू फेस्टिवल जो है ये अप्रैल महीने में लगे और वो लग रहा है, इस बात की मुझे खुशी है। सभा ने पहली बार डुग्गर की योग्य बेटियों के सम्मान में तियां डोगरे दियां एक मलाटी नामक समारोह का आयोजन किया। हमारे जम्मू में जैसे बहुत सी देवियों के स्थान हैं, वैष्णो माता है, सुकराला माता है, इन्हीं देवियों से शुरू हुआ कि हमारे यहाँ पे कंजकों की बहुत पूजा की जाती है। इन्हीं चीज़ों को देख के डोगरा सदर सभा ने सोचा कि हम यहाँ की जितनी वुमेन अचीवर्स हैं उनको सम्मानित करें। ये एक बहुत ही अच्छा कदम है ताकि हम जितने भी हमारी बेटियां हैं उनको उत्साहित कर सके। अब सभा एक विशाल आकार ले चुकी थी। जम्मू में कोई भी ऐसा इशू जब बनता है जहाँ पर एक सोच की ज़रूरत पड़ती है तो डोगरा सदर सभा एकदम सक्रिय हो जाती है। डोगरा सदर सभा इमीडिएटली उसमें मीटिंगें कॉल करती है, सिविल सोसाइटी की मीटिंग कॉल करती है, जिसमें हर तबका फ़िक्र से लोग इकट्ठे होते हैं और वो इसमें आके शामिल होकर इस फिज़ा को ख़राब करने वाले जो तत्व हैं उनको डिफ्यूज़ करते हैं और इस सेकुलरिज्म को बाहर रखने में बहुत योगदान रहता है। डोगरी सदर सभा के एक महिला विंग भी है। महिला विंग का इस मेन जो वर्क इस वक्त हो रहा है, एक तो बॉर्डर पे हमारे वीर जवान जो शहीद हो रहे हैं उनकी फैमिलीज़ में काफ़ी परेशानी है कि फाइनेंशियल भी सिम्पथीज़ भी चाहिए उनको। तो इसलिए हम महिलाएं उनके वहाँ जाके पर्सनली जाके उनसे सिम्पथीज़ भी एक्सप्रेस करेंगे और जो कुछ भी डोगरा सदर सभा से बन पाए तो फाइनेंशियली हेल्प करने की कोशिश करेंगे। विडोज़ का कोई परेशानी हो, कोई उनके पेपर्स नहीं पूरे हुए या उनकी कोई बेसिक नीड रही है, उसके लिए भी डोगरा सदर सभा ने हमेशा बढ़ चढ़कर काम किया है। दूसरी तरफ जो लोग उजड़ के आ रहे थे बॉर्डर की तरफ से भी, उनको किसी को कंबल देना, किसी को कपड़े देने, उनके पास जाना, उनके हालात पर नज़र रखनी,
उनकी फसलें तबाह हो चुकी थी, उसके लिए गवर्नमेंट के पास मुआवजा करना, ये डोगरा सदर सभा की टीमें दौड़ती रही, जाती रही। हमारे डोगरा सदर सभा ने हमारा साथ दिया और हमने धरने दिए और डेपुटेशन लेके गए, और उसके बाद डोगरा सदर सभा के सहयोग से हमें अरनिया ब्लॉक भी मिला और तहसील भी मिली। रियासत में एक ही रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था, वो भी श्रीनगर में। खराब हालात के मद्देनजर जम्मू के युवाओं का वहां जाकर पढ़ना बहुत मुश्किल था। तो अर्जुन सिंह जी को हमने कहा कि आप ह्यूमन रिसोर्स के मिनिस्टर हो, जम्मू रीजनल कॉलेज होना चाहिए इंजीनियरिंग करने के लिए। तो उस वक्त कठुआ से वो अनाउंस हुआ। तो आज जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज जम्मू फंक्शन कर रहा है, ये डोगरा सदर सभा की देन है। ये रेडियो कश्मीर जम्मू है। अब पेश है हमारा अगला कार्यक्रम। सुना आपने, जम्मू में रेडियो कश्मीर जम्मू, और कश्मीर में सिर्फ रेडियो कश्मीर। हमारे जम्मू क्षेत्र के साथ चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्ट फील्ड हो, इस फील्ड के साथ भी हमारे साथ भेदभाव जो है चलता है। हमने बहुत लोगों के दरवाजे खटखटाए मगर हमें निराशा हाथ आई, और उसके बाद हमने ये सोचा कि डोगरा सदर सभा के प्रेसिडेंट चाड़क साहब बैठे हुए हैं, उनके साथ क्यों नहीं मुलाकात की जाए। इस बात को लेकर भी चले, संघर्ष किया, दिल्ली पहुँचे और वहाँ उस वक्त के इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के साथ बैठ के फैसला, प्रसार भारती की सारी टीम बैठ के साथ फैसला हो गया कि हम डुग्गर चैनल यहाँ स्टार्ट करेंगे। आज तक वो भी हमारा संघर्ष चल रहा है। 47 के बाद क्या बदले लिए, क्या कुछ सोचा होगा, वो तो हमें हमारी सोच के बाहर है, लेकिन बहुत ज़्यादतियाँ हुई और उसको लेकर आज बच्चा बच्चा ये महसूस करता है कि हमारे साथ सही सलूक नहीं हो रहा। आज जम्मू के हर चौराहे में, जम्मू की हर गली में ये बात की जा रही है कि डोगरों के साथ ज़्यादती हो रही है। मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, सब चिल्ला रहे हैं, लेकिन इलाज एक ही है कि हम फिर से इस डोगरा सदर सभा के ऐतिहासिक थड़े के ऊपर खड़े हो जाएं और एक जोर से आवाज़ दें कि अब एनफ इज़ एनफ, जो हो गया, अब इससे ज़्यादा करने की हिम्मत ना हो, क्योंकि अब डोगरे फिर जाग रहे हैं और डोगरा सदर सभा फिर से उन रूहों को याद करते हुए अपना रोल अदा करने के लिए मैदान में आ गई।